इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जून जीवोन को नीचे से देख रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। वो पीछे पलटकर देखता है तो पीछे ईसियोक होता है। वो जीवोन को देखकर कहता है तो जीवोन यहाँ पर रहती है। उसको देखकर जून पूछता है कि क्या वो उसको फॉलो कर रहा है, तो ईसियोक बताता है कि वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है। ये जानकर जून काफी हैरान रह जाता है। अगले दिन जीवोन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर पियानो एकेडमी पहुँचती है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है तो वो अब जॉब कर सकती है। पर वहाँ पर मैनेजर उसको बताती है कि अब उनको पियानो टीचर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जीवोन को फिर से अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी। इस वजह से वो काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसने जून और मिस जिन को ऑलरेडी बता दिया है कि उसको जॉब मिल गई है। तो वो उनको अब कैसे बताएगी कि अब उसके पास जॉब नहीं है। ये उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। फिर अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर जीवोन का इंतजार कर रहा होता है, पर वो आ ही नहीं रही होती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ रह गई। जीवोन वापस आ रही होती है तो जून को बाहर देखकर वो एक खंबे के पीछे छिप जाती है, क्योंकि जून को फेस करना उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। जून जीवोन को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो जीवोन बताती है कि वो रास्ते में है। पर तभी जून उसको देख लेता है तो जून कहता है क्या कुछ हुआ है, जिसपे जीवोन कहती है नहीं तो। जून जीवोन के पास आता है और कहता है तो फिर तुम छिप क्यों रही हो। जून को अचानक अपने पीछे देखकर जीवोन डर जाती है। जून फिर से पूछता है कि क्या हुआ है, तो जीवोन उसको बता देती है कि एकेडमी में उसको जॉब नहीं मिली। वो एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है तो दौड़कर जून के घर के अंदर चली जाती है। जून ने जीवोन के लिए रूम और बेड तैयार कर दिया होता है। ये देखकर वो सरप्राइज्ड रह जाती है। जून कहता है अब तुम्हारा जब मन करे तुम मिमी के साथ रहने आ सकती हो। जीवोन इससे इतना खुश होती है कि वो जून को हक करने जाती है, पर तभी उसको रियलाइज हो जाता है कि वो ये क्या कर रही है, तो वो पीछे हट जाती है और मिमी से बात करने लगती है। उसी वक्त उसके घर पे एक पियानो डिलीवर होता है, जो देखकर जीवोन और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या बात है, तुमने मेरे लिए पियानो भी खरीदा है। जून बताता है कि उसने पियानो नहीं खरीदा है, जो सुनकर जीवोन हैरान रह जाती है और कहती है तो फिर किसने भेजा है। वो लोग डिलीवरी मैन से पूछते हैं तो डिलीवरी मैन बताता है कि डोडो सोलसोल लाला सोल नाम के पर्सन ने भेजा है। ये सुनकर जीवोन शॉक्ड जाती है कि उसको यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। जून बाहर आता है और डिलीवरी मैन से पूछता है कि पियानो कहाँ से भेजा गया है। वही अंदर जीवोन अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है तो उसी पर्सन का मैसेज आया होता है। उसने कहा होता है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आया होगा। 2 हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे तब मुझे थैंक्स कह देना। ये मैसेज पढ़कर जीवोन काफी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन। जून जीवोन को एडवाइस देता है कि वो घर पे ही म्यूजिक एकेडमी क्यों नहीं खोल लेती। ये आइडिया जीवोन को काफी पसंद आता है तो वो कहती है ठीक है ऐसा ही करते हैं, पर मैं तुम्हें सिर्फ आधा ही रेंट पे करूंगी। तो जून कहता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वैसे भी मुझे इस घर का रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो तुम्हें रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि एकेडमी का नाम क्या रखे। जून कहता है लाला पियानो लैंड कैसा रहेगा। ये नाम जीवोन को बहुत ही पसंद आता है। फिर अगले सीन में हम ईसियोक को देखते हैं जो कि जीवोन को कॉल करता है डिनर के बारे में पूछने के लिए। ईसियोक ने जीवोन को डिनर पर चलने के लिए इनवाइट किया था, पर ये बात जीवोन भूल ही गई थी। वो उसको सॉरी कहती है और बताती है कि वो इन दिनों काफी बिजी रहने वाली है, इस वजह से डिनर पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो खुद का पियानो एकेडमी खोलने वाली है, जिसके ओपनिंग सेरेमनी पर वो ईसियोक को भी इनवाइट करती है। उसके बाद हमें एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर जीवोन ने उन सभी लोगों को इनवाइट किया होता है जिन जिन को वह जानती है। ईसियोक जून से बात करने आता है और कहता है जीवोन को एकेडमी खोलने देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। जून कहता है मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो। ईसियोक कहता है क्योंकि मैं उसको लेकर चिंतित था, दरअसल उसके शादी में मैं भी मौजूद था। ये जानकर जून हैरान रह जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दूर से जून के घर की तरफ देख रहा होता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। सेरेमनी के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो जीवोन ईसियोक के गिफ्ट को देख रही होती है और ईसियोक की काफी तारीफ कर रही होती है, जो सब सुनकर जून को काफी जलन होती है। वो कहता है कितना सारा काम पड़ा है, घर की सफाई भी करनी है और तुम गिफ्ट्स देख रही हो, चलो सफाई करने में मेरी मदद करो। जीवोन कहती है मुझे सफाई करनी नहीं आती है।
क्योंकि मैं अमीर थी तो सभी काम नौकर ही किया करते थे, इसीलिए ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पियानो प्ले करती हूँ और तुम घर की सफाई करो। जून इसके लिए मान जाता है तो वो दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जीवोन पियानो प्ले करते वक्त काफी खुश होती है, ये देखकर जीवोन को बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जीवोन उसको अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो जून बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। ये जानकर जीवोन को जून के लिए काफी बुरा लगता है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना फैमिली मान सकते हो। ये सुनकर जून को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन जीवोन अपने एकेडमी का पैम्पलेट बांट रही होती है तो उसको ईसियोक मिल जाता है। ईसियोक उसको लंच के लिए इनवाइट करता है तो जीवोन हाँ कर देती है, क्योंकि पैम्पलेट बांटते बांटते उसको काफी भूख लग गई है। फिर हम जून को देखते हैं जो कि जीवोन को कॉल करता है, क्योंकि उसने जीवोन के लंच के लिए सैंडविच पैक करके रखा है। जीवोन उसको बताती है कि वो ईसियोक के साथ लंच कर रही है। ये जानकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वो फोन काट देता है। वहीं ईसियोक जीवोन से कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। जीवोन कहती है आपने सही कहा, क्योंकि मैंने उससे बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं। ईसियोक कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे भी पैसे उधार ले सकती हो और उससे तुम जून का उधारी चुका सकती हो। पर जीवोन मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ जून से ही पैसे लेगी, क्योंकि उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती है। फिर अगले सीन में पुलिस को बीच पर एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की तलाशी लेने के बाद उनको एक आईडी कार्ड मिलता है, पर उसमें उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा होता है और ना ही पूरा नाम दिख रहा होता है, बस आधा नाम जून लिखा होता है। कुछ देर बाद ऑफिसर मिस किम को कॉल करते हैं, क्योंकि उनका बेटा जून 6 महीने से लापता है। ऑफिसर मिस किम को बताते हैं कि उनको बीच पर एक डेड बॉडी मिली है और हमें लगता है कि ये आपका बेटा है। ये सुनकर मिस किम शॉक्ड हो जाती है। फिर रात को जब जीवोन घर पहुंचती है तो गेट पर एक बैग के अंदर गिफ्ट रखा होता है। जीवोन को लगता है कि गिफ्ट जून ने दिया है तो वो उसको थैंक यू मैसेज करती है। जून पूछता है कि क्या उसको कोई स्टूडेंट मिला, पर जीवोन का रिप्लाई नहीं आता है। इससे जून को समझ आ जाता है कि वो सो गई होगी। अगले दिन जीवोन फिर से काम पर लग जाती है। वो हर जगह पैम्पलेट चिपका रही होती है। जीवोन इतना ज्यादा मेहनत कर रही है पर उसको एक भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। ये देखकर जून को अच्छा नहीं लगता है। तो जब जीवोन एकेडमी वापस आती है तो जून उसको इन्वेलप देता है जिसके अंदर पैसे होते हैं और वो कहता है ये मेरी फीस है, मैं एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर जीवोन काफी खुश और इमोशनल हो जाती है। वो जून को हग करने जाती है तो जून थोड़ा पीछे हट जाता है। उसी वक्त वहाँ पर ईसियोक भी आ जाता है और जीवोन से कहता है कि वो भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। जीवोन उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने कभी पियानो प्ले किया है, तो ईसियोक बताता है कि उसने कभी नहीं प्ले किया है। जीवोन उसको कुछ धुन बजाकर दिखाती है और बताती है कि कैसे बजाना है। फिर वो ईसियोक को ट्राई करने को कहती है। ईसियोक बैठकर पियानो प्ले करने लगता है। ईसियोक को पियानो प्ले करते देखकर जीवोन को समझ आ जाता है कि ईसियोक को पियानो बहुत अच्छे से प्ले करना आता है। यही बात वो ईसियोक से कहती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। तो ईसियोक बताता है कि उसको स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर वो एक सॉन्ग प्ले करता है जो कि जीवोन को काफी पसंद आता है। जीवोन से लेसन्स लेने के बाद रात को ईसियोक ही उसको घर छोड़ने जाता है। इससे जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ईसियोक को पियानो प्ले करना आता है पर उसको नहीं, इस वजह से जून काफी अपसेट होता है। तो वो रात भर पियानो प्रैक्टिस करता है। अगले दिन जून काम पर भी काफी अपसेट होता है, क्योंकि हर रोज लेसन्स के बाद ईसियोक जीवोन को घर छोड़ने जाएगा। जून जब घर वापस आ रहा होता है तो वो पियानो की आवाज सुनता है। जीवोन उसके घर आई है, इस बात से वो काफी खुश हो जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो जीवोन उसको टिफिन देती है जिसके अंदर मिस जिन ने उसके लिए खाना भेजा होता है। रात को बारिश होने लगती है तो वो दोनों ही खिड़की से बारिश एंजॉय करते हैं। काफी रात हो चुकी होती है तो जीवोन कहती है अब मुझे चलना चाहिए, क्या तुम्हारे पास छाता है? जून के पास 2 छाता होता है पर वो एक ही लेकर आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी ईसियोक जीवोन को मैसेज करता है कि वो घर आने ही वाला है तो वो उसको राइड दे देगा। ईसियोक उसको थोड़ी देर इंतजार करने को कहता है। यही बात जीवोन जून को बताती है और कहती है वो ईसियोक का इंतजार कर लेगी, क्योंकि वो जून को परेशान नहीं करना चाहती है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद ईसियोक वहाँ पर पहुँच जाता है तो जीवोन
उसको बाय कहकर जाने लगती है तभी जोरो की बिजली कड़कती है, जिससे जून को कुछ याद आ जाता है। तो वो जीवोन से कहता है मत जाओ। जून का चेहरा देखकर जीवोन पूछती है क्या हुआ। तभी जून उसको हग कर लेता है और कहता है मत जाओ प्लीज। इससे जीवोन काफी हैरान रह जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा और आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।